रेरा के द्वारा आज एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। स्पेशली जो बिहार में एजेंट्स हैं उनके लिए, उनके ट्रेनिंग के लिए एक इवेंट रखा गया है, ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो आज हम लोग उसमें जा रहे हैं और देखते हैं कि बिहार रेरा ने पटना के और बिहार के जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं उनके लिए उन्होंने क्या ट्रेनिंग का प्रोग्राम किया है। रियल एस्टेट एजेंटों के कार्य एवं विशेष दायित्वों का निर्धारण किया गया है। परियोजना की निबंधन संबंधित जिम्मेवारी रियल एस्टेट एजेंट्स केवल रेरा निबंधित परियोजनाओं की बिक्री और खरीद में सहायता करेंगे। अप्रमाणित परियोजनाओं को बढ़ावा देने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि आप लोग एक प्रकार से दोनों के बीच प्रमोटर मनी बीच जो जमीन जिसकी है, जो डेवलप करके बेच रहा है या फ्लैट या अपार्टमेंट बना रहा है और बेचा जा रहा है, अगर बेच रहा है तो आप अगर उसको प्रमोट कराएंगे, उसमें फैसिलिटेट कराएंगे तो आप भी उसके सहभागीदार होंगे। तो इसलिए इसको आप लोग ध्यान दीजिए कि कोई बेचारा इस तरह से फंसे नहीं। अगर कोई डेवलप इस तरह से कर रहा है, उसको बेच रहा है तो बेचने न पावे। अगर ऐसा कोई होता है तो आप लोग रेरा को सूचित करें। हम लोग तो बार बार आप लोग से कह रहे हैं कि आप भी कानून के अनुसार चलें और दूसरों को भी उत्प्रेरित करें, प्रेरित करें कि भाई सब लोग कानून का पालन। रजिस्ट्रेशन के कागज आते हैं ना, उसमें मूलभूत जो है वो दस्तावेज चाहिए। मैप जो सक्षम प्राधिकार, नक्शा पारित करने वाला जो सक्षम प्राधिकार है, जैसे पटना मेट्रोपॉलिटन एरिया अथॉरिटी, पटना नगर निगम, दानापुर, फुलवारीशरीफ, ये जितने लोग मैप पास करते हैं उनसे मैप पास होना चाहिए। तो प्लॉट का भी जो डेवलपमेंट होता है ना, उसका भी मैप वही सक्षम प्राधिकार पास करेगा। उसमें वो बताएगा कि इतनी बड़ी एरिया है तो उसमें मुख्य रोड कितना होगा, एसटीपी, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट कितनी होगी, सीवेज प्लांट लगेगा कि नहीं लगेगा, मेन एक्सेस के लिए कितना रोड देना पड़ेगा, वो देख के बिल्डिंग बाइलॉज के हिसाब से आपका पारित करता है। वो जब नक्शा आता है तो हम लोग पारित करते, हम लोग रजिस्ट्रेशन देते। रेरा का रजिस्ट्रेशन का मतलब है खरीद बिक्री करने की परमिट देना। जैसे आपको नक्शा पारित करने वाला जब नक्शा देता है तो वो बनाने की स्वीकृति देता है, खरीदने बेचने की स्वीकृति नहीं देता है। अपने लिए आप बनाइए, खरीद बेचने के लिए रेरा रजिस्ट्रेशन के बाद कर सकते हैं। ठीक है। संस्था जो है वो कानून से चलती है। कानून में जो रेरा कानून में जो प्रावधान है हम वही कर सकते हैं। हम कानून नहीं बना सकते हैं। हम उस कानून के तहत आप भी काम करते हैं, हम भी काम करते हैं। ठीक है, फिर भी तो रेरा कानून में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जिसमें अथॉरिटी को यह अधिकार दिया गया है, प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया हो कि वो बना दे, वो फिक्स कर दे। इसलिए रेरा नहीं करती है। ठीक है सर, कमीशन फिक्स नहीं करती है। प्रमोटर अगर गलती कर रहा है तो उसका फाइन है कि हाँ ये फाइन आपको देना है। उसी तरह बहुत सारे प्रमोटर है, मान लीजिए कि सारा तो कमीशन का मौखिक में बात होता है, अगर वो नहीं देते हैं, चाहे रिटर्न वो देने के लिए तैयार नहीं है, तो इसका कोई प्रावधान है? हाँ भाई, आप एजेंट को लिखित में दीजिए कि ये कमीशन आप दे रहे हैं। प्रमोटर के साथ ये नियम लगाया जाए, ये तो नियम लगाया जा सकता है जो भी बिल्डर है या प्रमोटर है। ये ऐसा है कि प्रमोटर और एजेंट ये दो के बीच म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, ठीक है। उसमें रेरा का कोई रोल नहीं है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई, सारी बात हो गई, उसके बाद प्रमोटर अगर कमीशन नहीं देता है तो एजेंट कहाँ जाएगा? आप केस करेंगे, किसके पास? थाना में करेंगे, दो चीजें हैं, करेंगे, एक पतली सी रेखा, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट का केस करेंगे। हेलो, रेरा में इसलिए रजिस्ट्रेशन करवाया जाए क्योंकि ये बाध्यता है कानून की। बहुत सारी चीजों में कानून की बाध्यता होती है। जैसे आप कहीं जाते हैं तो थाने में ही एफआईआर क्यों कराया जाए, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो नहीं, पहले मेरी बात सुनिए। आप किसी चीज के बारे में कह सकते हैं कि हम यही क्यों जाके करेंगे, है ना। जैसे निबंधन आप कह सकते हैं कि रजिस्ट्री ऑफिस में जाके ही क्यों कराया जाए। क्वेश्चन तो कई हो सकते हैं, दिलवा सकते हैं, तो ये कम बड़ी बात नहीं है।
अगर कुछ नहीं होता तो आपको कहीं कोई वो नहीं था, कोई बोलता क्यों हम आपको देंगे, लेकिन इतना तो प्रोवाइड किया गया। हो सकता है आगे चल करके इस तरह का कोई वो सोचे कि सरकार तो आ सकती है, लेकिन कोई दूसरे दो पार्टी की प्राइवेट पार्टी के बीच में कोई तीसरा कैसे बोल देगा कि नहीं इतना ही दीजिए आप। मेरे यहाँ जनहित में काम जो होता है ना वो फीस दे करके होता, ऐसे कोई नहीं होता। सर मेरा नाम आशीष कुमार हुआ, जैसा कि तो सर क्या है कि प्रमोटर के लिए भी कुछ रूल है, कुछ बेनिफिट्स है, कस्टमर के लिए तो खैर रेरा है, ठीक है, बट एजेंट के लिए जो सारा देखता है उसके प्रोटेक्शन के लिए कुछ ऐसा रेरा में कोई प्रोविजन नहीं बना अभी तक। नहीं देखिए आपका प्रोविजन तो है, यदि आप फोन करिए तो ले आइए, तो हम लोग को सपोर्ट तो मिलता ना, रूल रेगुलेशन है, फाइन है। रियल एस्टेट एजेंटों के कार्य एवं विशेष दायित्वों का निर्धारण किया गया है। परियोजना की निबंधन संबंधित जिम्मेवारी रियल एस्टेट एजेंट्स केवल रेरा निबंधित परियोजनाओं की बिक्री और खरीद में सहायता करेंगे। अप्रमाणित परियोजनाओं को बढ़ावा देना। तो ये आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। बिहार रेरा के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था एजेंट्स के लिए, जो बिहार में रजिस्टर्ड रियल एस्टेट के एजेंट्स हैं उनके लिए ये एक ट्रेनिंग सेशन था। काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया कि हमें कैसे काम करना चाहिए, किन सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पे हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। मेरा नाम जावेद सिद्दीकी है, मैं JWD इंफ्रा मार्केटिंग से हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।